आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान की लीला और विधान कैसे हैं? गोलोकवासी श्री उड़िया बाबा जी महाराज के शब्दों में अधर्म का दुष्परिणाम कब प्राप्त होता है? दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता चलेगा कि अधर्म का दुष्परिणाम कब प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक परचून की दुकान करने वाला एक व्यक्ति और उसके सामने ही एक हलवाई की दुकान हुआ करती थी। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। इन दोनों में परचूने तो ईमानदारी से धर्मपूर्वक जो परचूना बेचता था वह ईमानदारी और धर्मपरायण सौदा बेचता था, और हलवाई दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्म पूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और परचूने की दुकान वाला गरीब बना रहा। परचूने की दुकान वाला इस विषय में पंडितों से प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। इसका यह उत्तर है कि धर्म से ही धन होता है। उसकी समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि उसका पड़ोसी हलवाई तो अधर्म करके मालदार बन गया था। एक दिन एक विरक्त महात्मा वहां आ निकले। उनसे भी परचूनिये ने यही प्रश्न किया। महात्मा सुनकर चुप हो गए और वहीं रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात बोले कि तुम गंगा स्नान को चलो। वहां पहुंचकर महात्मा ने गंगा के किनारे एक गड्ढा आदमी की ऊंचाई के से भी गहरा तैयार करवाया और परचूने से उसके भीतर खड़े होने को कहा। उसके खड़े हो जाने पर वे दूसरे आदमियों द्वारा उस गड्ढे में जल डलवाने लगे। 100-200 घड़ा जल डालने पर परचूनिये की गर्दन तक जल आ पहुंचा। इस बात पर परचूनिया बोला कि अब यदि 2-4 घड़े और डलवाए तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। तब महात्मा बोले कि यदि 100 घड़ा पानी डलवाने से तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। फिर उपदेश किया कि देखो, इस जल की तरह जब तक पाप मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ता है और दम घुटने लगता है तभी उसका दुष्परिणाम ज्ञान पड़ता है। इसी प्रकार जब अधर्मोपार्जित संपत्ति की ओर चुरा लेते हैं, अग्नि भस्म कर देती है, या रोम या मुकदमेबाजी उसे समाप्त कर देती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री हरि।